सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। वो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे मंदिर के करीब आ गया है, तुम्हारे मंदिर के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी ओहो तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओहो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम की बार जाकर के मोहन से कह दो, तुम की बार जाकर के मोहन से कह दो, कि मैं सखावत नसीब आ गया है, मैं सखावत नसीब आ गया। हो द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर गरीब आ गया है, इधर गरीब आ गया है। जब इस प्रकार सुदामा जी महाराज की बात को सुनते हैं, सुदामा जी महाराज की बात को सुनकर द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास अंदर कक्ष में गए। मेरे प्रभु भोजन करके विश्राम करने ही जा रहे थे। इतने में द्वारपालों ने जाकर निवेदन किया कर कहा कि गोविंद एक प्रार्थना आपसे करना है। भगवान बोले क्या? तो कहा कि प्रभु एक दीनहीन गरीब ब्राह्मण कोई द्वार पर खड़ा हुआ है, दुपटी अरुपाए उपाने की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चक्षो वसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और आज जैसे ही मेरे प्रभु ने सुदामा का नाम सुना, एक क्षण मेरे प्रभु नहीं रुके, मेरे प्रभु ने सुदामा जी के पास दौड़ लगाया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को है हो, लगाया गले से सुदामा को है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हो सुदामा जी महाराज को जब द्वार से लाकर के मेरे प्रभु जब अंदर लाए, यहाँ से जब प्रभु भागे सुदामा जी को पकड़ने के लिए, सुदामा जी के पास भगवान का पीताम्बर कहाँ गिरा, भगवान का मुकुट कहाँ गिरा, भगवान की बैजंती माला कहाँ गिरी, भगवान की बंसी कहाँ गिरी, भगवान को खा नहीं ले। और भगवान के पीछे बलराम जी महाराज
प्रभु भागे। उनके पीछे रुक्मणी मैया भागी कि आज द्वारकाधीश को हो क्या गया और इस प्रकार भाग करके बाहर गए क्यों। आज जैसे सुदामा जी महाराज को भगवान के हृदय में, भगवान के हाथों में जब सभी ने देखा, सब हृदय में भाव सभी के जागृत हुआ कि वाह, ये गरीब ब्राह्मण और उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए मेरे प्रभु इस तरह से महलों में से भाग करके आए। सभी बड़ा अचरज, बड़ा अचंबा सभी कर रहे, आश्चर्य सभी को हुआ। मेरे प्रभु श्री सुदामा जी महाराज को लेकर के महलों के अंदर प्रभु को भगवान ने प्रवेश कराया और अंदर ला करके सुदामा जी महाराज को भगवान ने अपने दिव्य राज सिंहासन पर मेरे प्रभु ने सुदामा जी महाराज को विराजमान किया। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए हो, चरण आंसुओं से रब ने दुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। ओहो बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए हो, चरण आंसुओं से रब ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ये खुशी गरीब गरीब गरीबा। मेरे प्रभु सुदामा जी महाराज को लेकर के जब राज सिंहासन पर मेरे प्रभु ने विराजित किया, रुक्मणी मैया बड़ी आश्चर्यचकित होकर के सुदामा जी महाराज को निहार रही थी, भगवान के भाव को देख रही थी। मेरे प्रभु रुक्मणी मैया के भावों को समझ गए और रुक्मणी मैया को कहा कि देवी शीघ्र जाइए और जाकर के जल लेकर के आइएगा, इन महापुरुष के चरणों को धोना है। भगवान ने सुदामा जी महाराज के चरणों में मेरे प्रभु आसन लगा करके बैठ गए। ऐसे विहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। मेरे प्रभु ने रुक्मणी मैया तो जब तक जल लेने के लिए गई, यहाँ सुदामा जी महाराज की दशा को देखकर मेरे प्रभु की आंखों से इतने अश्रु गए महाराज कि जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और भगवान ने अपने आंसुओं से सुदामा जी महाराज के चरणों को पखार दिया। अरे लाला ये सब ठीक नहीं है, तू मेरे चरणों को धो रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं सुदामा जी महाराज, ये आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा ही है जो आज मैं द्वारिका का राजा बनकर के बैठा हूँ। आप जैसे भक्तों का प्रेम, आप जैसे भक्तों का सानिध्य ही मुझे मिला, जैसे आज द्वारिका का राजा मैं बन गया हूँ। और आप जैसे भक्त यदि मेरी भक्ति ना करें तो कौन मुझे द्वारकाधीश कहेगा, कौन मुझे भक्त बत्सल जानेगा। इसलिए मुझे मेरा भी ये धर्म बनता है कि उस आपकी भक्ति, आपके प्रेम के मोल को मैं चुका पाऊं। भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत सत्कार श्री सुदामा जी महाराज का किया। यहाँ स्नान करा करके सुदामा जी महाराज को बड़े दिव्य श्रेष्ठ वस्त्र मेरे प्रभु ने पहनाए, धारण कराए, आभूषण पहना दिए। बड़ा दिव्य सुगंधित प्रसाद बन करके सुदामा जी महाराज के सामने परोस दिया गया। सुदामा जी महाराज को भोजन मेरे प्रभु ने कराया और जब सब बैठे भगवान ने एक प्रश्न कर दिया, कहा कि सुदामा एक बात पूछना चाहता हूं, तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? तो सुदामा जी महाराज ने कहा कि लाला तू विवाह की बात क्यों पूछ रहा है? तो भगवान ने कहा विवाह की बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर मेरी भाभी होगी तो जरूर उसने आपको भेजा होगा, तो मेरे भेंट के लिए मुझे देने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ भेजा जरूर होगा। सुदामा जी बोले हाँ कन्हैया विवाह हुआ है ना, लेकिन अगर तू चाहे कि तेरी भाभी ने तुझे कुछ भेजा है तो भेजा तो कुछ नहीं है लाला, इस आशा में मत रहना।
विवाह तो हो गया। भगवान बोले आपने मुझे विवाह में बुलाया नहीं, मुझे याद नहीं किया। सुदामा जी महाराज बोले लाला पहले ये बता तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। भगवान ने रुक्मिणी मैया को इशारा कर दिया कि चलो प्रणाम कर लो। महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों के दर्शन जीवन में बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ करते हैं, प्रणाम करो। रुक्मिणी मैया गई और जाकर के प्रणाम किया सुदामा जी महाराज को। मैं रुक्मिणी हूँ प्रभु। सुदामा जी महाराज ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया, जो सौभाग्यवती भव। सत्यभामा मैया गई, प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं सत्यभामा हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, जो सौभाग्यवती भव। मित्रवृंदा गई, महाराज मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम मित्रवृंदा। सुदामा जी महाराज ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, चिर सौभाग्यवती भव। सत्या गई, जाकर के प्रणाम किया, फिर आशीर्वाद दे दिया, चिर सौभाग्यवती भव। कालिंद्री गई, प्रणाम किया, आशीर्वाद हाथ उठा करके दे दिया, चिर सौभाग्यवती भव। हमारा दो चार तो थी नहीं। सुदामा जी महाराज वैसे ही हारे थके थे। जब देखा कि प्रणाम करने के लिए चली आ रही है, सुदामा जी महाराज ने कन्हैया से कहा लाला ने कान करियो इधर। भगवान बोले कहा बात है? बोले कान में कहूंगा, कान की बात है। भगवान बोले ऐसे ही बता दे। बोले नहीं नहीं लाला कान में पूछूंगा। तो भगवान ने अपना कान निकट किया और कहा कि अब बताओ। तो कहा कि लाला ने कि ये तो बता कि ये जो प्रणाम करने आ रही है ये सब पड़ोसिन है क्या? कौन है ये? भगवान बोले सुदामा जी महाराज ये पड़ोसिन नहीं है, अभी जिनका पता आप पूछ रहे थे ये वही है। सुदामा जी महाराज मेरे प्रभु का इस प्रकार दिव्य उपहास चला। सुदामा जी महाराज की दशा को देख करके बार बार मेरे प्रभु हृदय में दुखी तो होते हैं, लेकिन भगवान प्रसन्न भी है कि सुदामा का जो भाव है अभी भी छूटा नहीं है। भगवान सुदामा जी महाराज के चरणों को दबाने लगे, लेकिन जो हाथ सुदामा जी महाराज ने जिस कांख में पोटली दबाए हुए थे चावल की, उस हाथ को चपेटे हुए, बड़ी देर से चपेट के रखा है। जरा ये तो बता कि इस हाथ में है क्या? सुदामा जी बोले देख लाला इस हाथ को मत छुइयो। भगवान बोले क्यों, कहा बात है? बोले देख लाला इतना यात्रा करके आए हैं, चल फिर के आए हैं, तो थकान तो हो ही जाती है, इसलिए हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान बोले अच्छो आपके हाथ में दर्द है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं दबा देता हूँ लाइए। तो सुदामा जी महाराज ने कहा नहीं नहीं लाला कोई बात नहीं, तू मेरा हाथ मत दबा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रभु बड़े चतुर हैं। भगवान ने सोचा कि जगत चोर चूड़ा मणिनामा मोते चोरी करत सुदामा। अरे मैं तो जगत का चोर हूँ, दुनिया का चोर मैं हूँ, और मुझसे चोरी करने वाला ये सुदामा मुझे मेरे सामने चोर बन रहा है। भगवान ने उस हाथ को पकड़ करके सुदामा जी महाराज के हाथ को जब जबरदस्ती पकड़ करके खींचा और कहा कि लाइए मैं दबाए देता हूँ। और जैसे ही हाथ को खींचा सुदामा जी महाराज के हाथ में से पोटली टप से नीचे गिर गई। और जैसे ही पोटली नीचे गिरी मेरे प्रभु ने तुरंत उस पोटली को उठा करके भगवान ने पोटली को खोला। और जब पोटली को खोल करके जब देखा ना, तो पोटली में जो दिखाई दिया उस पोटली के चावलों को देखकर मेरे प्रभु की आंखों में अश्रु भर आए। और भगवान के हृदय में भाव जागृत हो गया कि आज सुदामा को मैं सर्वस्व लुटा दूं, आज मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा। भगवान ने एक मुट्ठी चावल उठाए, उस एक मुट्ठी चावल उठा करके भगवान ने चावलों को ग्रहण कर लिया। दूसरी मुट्ठी चावल उठा करके दूसरी मुट्ठी चावलों को मेरे प्रभु ने ग्रहण किया। और जैसे ही महाराज तीसरी मुट्ठी उठा करके जैसे ही मेरे भगवान ने मुख के पास लेकर के मेरे प्रभु गए, रुक्मिणी मैया ने तुरंत हाथ को पकड़ लिया। अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? इशारा कर दिया मैंने, ये गलत हो जाएगा प्रभु। अगर आपने तीनों मुट्ठी चावल खा लिए ना, तो आप समझ लीजिए कि आप तो बन जाएंगे द्वारकाधीश, और सुदामा जी आप बन जाएंगे सुदामा, और सुदामा बन जाएंगे द्वारकाधीश।
आंखों में मेरे प्रभु को इशारा कर दिया। मेरे प्रभु भाव समझ गए और कहा कि रुक्मिणी कोई बात नहीं, ये जो प्रसाद है ना, ये प्रसाद ले जाकर सभी पटरानियों में बांट दो। क्या महाराज रुक्मिणी मैया प्रसाद बांटने में लगी। भगवान ने धीरे से श्री सुदामा जी महाराज से पूछ लिया कि सुदामा जी जरा ये बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, भाभी ने मेरे लिए कुछ संदेश भेजा है क्या? सुदामा जी महाराज ने मौका पाकर के कह दिया कि हाँ गोविंद, तेरी भाभी ने केवल एक संदेश भेजा है। कहा क्या? कहा कि एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन कहा कि गोविंद, एक महीने में तो एकादशी हुआ करती है, लेकिन लाला तेरी भाभी ने केवल यही संदेश भेजा है कि लाला समझ गए तो महीने में तो एकादशी लोग मनाया करते हैं, लेकिन दीन दयाल गोविंद ने मुझे वो एकादशी नित्य प्रति ही प्रदान की है। नित्य प्रति मेरे घर में एकादशी हुआ करती है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं सुदामा जी महाराज, आप चिंता मत करिए। और उसके प्रत्युत्तर में मेरे गोविंद ने बड़ा प्यारा जवाब दे दिया और कहा कि मेरा संदेश आप भाभी को जाकर के कह देना। भगवान ने कह दिया सुदामा जी महाराज, होनी थी स्वयं हुई गई, पर अपना ऐसी हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कह दिया भगवान ने, गोविंद ने आज ही बोल दिया सुदामा जी से कि जाकर के मेरा संदेश भाभी को कह देना कि चिंता मत करना, अभी तक जितना होना था सो हो चुका, लेकिन अब ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ये संकल्प, ये दृढ़ विश्वास मैं दिलाता हूँ कि आज से एकादशी नहीं बल्कि रोज आपके घर में द्वादशी हुआ करेगी। ये संदेश मेरा जाकर के सुदामा जी भाभी से कह दीजिएगा। सुदामा जी महाराज की आंखों में बड़े अश्रु भगवान के उस भाव को देख करके आ गए। वास्तव में ये बड़ा स्वभाव जीवन का बड़ा दिव्य गुण हुआ करता है। ये दुनिया में देने वाले बहुत होते महाराज, बहुत दान दाता है, लेकिन हर किसी देने वाले के पास ये गुण नहीं हुआ करता है। किसी ने रहीम जी से एक बड़ी प्यारी बात कही, कहा कि आप जब भी दान करते हैं तो आपकी आंखें नीचे क्यों झुकी रहती हैं? जब भी दान देते हैं तो आपको मुख ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि आप दान देने वाले हैं, आप दानदाता हैं। तो बड़ा प्यारा जवाब दे दिया, कहा देनहार कोई और है, देत रहत दिन और, लोग भरम मेरो करे, याते नीचे ले। देने वाला मैं नहीं हूँ, दानदाता मैं नहीं हूँ, देने वाला तो वो परमात्मा है। बस दुनिया के लोगों ने भ्रम मेरा कर लिया है कि मैं देने वाला हूँ। इसलिए जीवन में जब भी कभी सत्कर्म में अपना हिस्सा, अपना दान करने का अगर अवसर आए ना, तो प्रयास करिएगा कि दान तो करें, लेकिन दान ऐसा हो कि किसी को पता न चले। बस दान कर दीजिएगा, उस दान को देखने वाला केवल गोविंद हो, केवल वो परमात्मा हो। दुनिया को दिखाने के लिए दान मत करना। और जब भी दान दिया जाता है ना, तो दान में ये नहीं देखा जाता है महाराज कि किसने कितना दिया है, बल्कि दान में सदैव ये देखना चाहिए कि दान किस भाव से और किस कार्य में दिया गया है, ये भाव होना चाहिए। धन मायने नहीं रखता है, बल्कि भाव मायने रखा करता है। इसलिए दान अगर देना है तो भले पुष्प दान करें किसी भी सत्कर्म में, लेकिन भाव होना चाहिए, भाव के साथ दान करिए। क्योंकि मेरे गोविंद ने स्वयं कहा है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दे वो मुझे स्वीकार है। ये मेरे गोविंद का भाव है।
गोविंद ने स्वयं कहा है कि अगर तेरे जीवन में भाव नहीं है ना तो तू कितना भी दान पुण्य कर लेना, तू सर्वस्व मुझे दान कर देना, लेकिन उस दान को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और अगर भाव के प्रेम के साथ अगर एक पुष्प की पत्ती भी मुझे दी ना तो उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इस प्रकार ये दिव्य भाव जीवन में होना चाहिए। आज मेरे प्रभु ने सुदामा के जीवन को देख करके सर्वस्व लुटाने का भाव मेरे प्रभु के हृदय में आ गया। सुदामा जी महाराज के ऊपर कृपा की। सुदामा जी महाराज ने बार बार भगवान को प्रणाम करके सुदामा जी महाराज जाने की आज्ञा मांगते हैं। दोनों का मिलना हुआ। सुदामा जी महाराज कृष्ण से कहते हैं, गोविंद मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करिए। मेरे प्रभु ने भी रोका नहीं और सुदामा जी महाराज प्रस्थान अपनी नगरी के लिए किए। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन ले गरज हमारी, चले जाएंगे हम। और प्यारी जी आज भेजो न खाली महल से, तो चरणों की धूप से। आज भेजो न खाली महल से, तो चरणों। किशोरी जी, अगर हम आपके चरणों में पड़े हैं ना तो हमें संसार का वैभव भौतिक सुविधाएं नहीं चाहिए। बस आपके चरणों में केवल इतनी प्रार्थना है कि चरणों में पड़े रहने की सेवा का फल केवल मुझे इतना दीजिए कि बस आपके चरणों की। आज भेजो न खाली महल से, तो चरणों। हम भी बरसाने, हम भी बरसाने, हम भी बरसाने आए हैं श्यामा, हम भी बरसाने आए हैं श्यामा। ओ बंदे बरसाने, आपसे आखिरी ख्वाहिश केवल यही है, तमन्ना केवल यही है, बस पूरी हो जाए दिल की तमन्ना, नाम छूए ना एक पल कलीका। पूरी हो जाए दिल की तमन्ना, नाम छूए ना एक पल। लली जानते कौन है? लली जानते कौन है? हमारे बरसाने में किशोरी श्री राधा रानी को प्रेम से भक्त लली कह करके बुलाते हैं। जो संत ब्रज में विराजमान रहते हैं ना, जो किशोरी जी को अपनी बेटी माना करते हैं, वो लली कह करके इनको प्रेम से बुलाया करते हैं। पूरी हो जाए दिल की तमन्ना, नाम छूए ना एक पल कलीका। पूरी हो जाए दिल की तमन्ना, नाम छूए ना एक पल कलीका। और बस आपका नाम जपते जपते हमारे जीवन में केवल यही आशा है, प्राण जाए तो जाए खुशी से, प्राण जाए तो जाए खुशी से, पर न छूटे चरणदारी। तो जाए, छूटे चरणदारी।
बोल बाके हरिलाल की पूज्य व्यास महाराज की सर्वप्रथम व्यास जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और आज के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, हमारा मान बढ़ाने के लिए हमारे बड़े भाई श्री रवि तारावाली जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सभी भक्तजनों से प्रार्थना करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। और मैं कमेटी के समस्त सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वो 3 बजे की रस्म को पूर्ण करें। सभी कमेटी के सदस्यगण श्री भोजराज जी बिंदल, मुकेश जी गोयल, श्री भूषण जी, मास्टर राम कुमार जी शर्मा, कृपया वो सभी आकर के दीप प्रज्वलित की रस्म को पूर्ण करवाएंगे। उसके बाद सभी रवि तारावाली जी को मंच पर लेकर आएंगे और वो व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके साथ में आगे हुए उनके इष्ट मित्र श्री रामदास जी आरती चिका मंडी, परमजीत जी, श्री अमरीक फौजी जी, बलजीत सिंह जी, सुरजीत सिंह जी, सरदार दर्शन सिंह सेक्रेटरी हरियाणा सिंह गुरुद्वारा, श्री मनोज जी, उनके साथ में आए हुए शमशेर सिंह जी जनता टीवी से। मैं इन सभी का यहाँ पहुँचने पर पूरी प्रबंधक कमेटी भवानी मंदिर की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमारे छोटे से निमंत्रण पर हमारे बड़े भाई रवि तारावाली जी अपने बड़े व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और इस श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिवस की कथा में उन्होंने आकर के हमारा मान बढ़ाया। उनके लिए हम आभारी हैं। जैसा कि आप सभी को याद है कि कल यज्ञ का सुबह 7 बजे का समय रखा गया है, हवन का यज्ञ। आप सभी माताएं, सभी भक्तजन सुबह 7 बजे आकर के यज्ञ में सम्मिलित होंगे और उसके बाद पूज्य व्यास जी मंच पर आसीन होंगे और अपने सुंदर सुंदर भजनों से हम सभी को रिझाएंगे, नचाएंगे। उसके तुरंत बाद भंडारा वितरण होगा और उसके बाद पूज्य व्यास जी की विदाई हम सभी मिलकर के करेंगे। आप सभी से मेरी प्रार्थना कि आप ठीक समय पर कल पहुंचे, आगे कार्यक्रम ठीक समय से चल सके। भाई रवि जी तारावाली मंच की ओर आते हुए निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक विशेष पद दिया कि आपके हल्के में जो भी कार्य होते हैं अब बड़ी ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से उनकी देखरेख करेंगे और ऐसा ही ईमानदारी से ये काम कर रहे हैं। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा, मां भवानी से प्रार्थना करूंगा कि जो भी इच्छाएं अपने मन में लेकर आए हैं इनकी इच्छाओं को वो पूर्ण करें और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा पद लेकर के हम सबके बीच में पहुंचे, ऐसी हम कामना करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मेरा स्वागत करेंगे। उनके साथ में जो उनके साथी आए हैं वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। श्री रामदास जी, परमजीत जी, अमरीक जी, बलजीत जी, सुरजीत जी, दर्शन सिंह जी, मनोज जी, जनता टीवी से शमशेर सिंह जी, वो भी व्यासपीठ से अपना सम्मान प्राप्त करें। मैं सभी हमारे अतिथियों का यहाँ पहुंचने पर एक बार पुनः प्रबंधक कमेटी की ओर से सभी का धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में पहुंचे। रवि जी के साथ जितने भी साथी आए हैं मेरे सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि वो मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद करें, प्राप्त करें। अब मैं पूज्य व्यास जी से प्रार्थना करूंगा कि वो उन्हें समृद्धि से लेकर के उनका सम्मान करेंगी। प्रबंधक कमेटी भवानी मंदिर की ओर से 1100 रुपए से सत्यनारायण जी इस यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा वैद्य से कि वो भी मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की जो प्रसाद की सेवा है श्री पवन कुमार जी शर्मा के यजमान, उनके सह परिवार से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भी मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं बड़े भाई रवि तारावाली जी से प्रार्थना करूंगा कि वो माइक पर आए और हमारा सभी का मार्गदर्शन करें। भाई रवि तारावाली।
बोली सच्चे दरबार की जय। श्री मद्भागवत की पवित्र कथा जो भिवानी मंदिर में कई दिनों से आप सुनकर सभी मदमस्त हो रहे हैं। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जिन नगरों के अंदर, जिन शहरों के अंदर, जिन गांवों के अंदर श्री मद्भागवत जी की कथा का उच्चारण होता है, वो सभी बड़े भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जैसा आज का समय है, कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। भगवान के नाम के साथ जुड़ने के लिए हमारे पास चंद पल भी नहीं है। हम सारा दिन मोह माया के लालच में, दुनियावी कामों में दिन रात मारामारी लगे हुए हैं। तो हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि इस व्यस्त समय में से समय निकालकर अपने जीवन के असल मकसद से जुड़ने के लिए आप सब बड़े बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे जो लगातार श्री मद्भागवत जी की कथा को सुनकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं, मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा भयानक समय है और अपने जीवन को उस भगवान की, उस सद्गुरु के चरणों में जोड़ने के लिए हम सबको अपने जीवन में जितना हो सके समय जरूर देना चाहिए। आप सब कीमती समय निकाल कर आए, आप सबका पुण्य बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। और इस भिवानी मंदिर के अंदर जो कमेटी काम कर रही है, वो तो आप सबको पता ही है कि किस तरह सामाजिक उत्थान में वो कमेटी दिन रात कार्य करती है। मैं सभी को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने मेरे जैसे आम इंसान को यहाँ बुलाकर इतना मान सम्मान लिया। मैं आपका ताऊ उम्र तक ऋणी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का अपने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई रवि जी तारावाली। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रवि जी तारावाली हमारे माननीय सीएम श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने बहुत ही सख्त ड्यूटी लगाई हुई है। ये दिन रात सेवा करते हैं और अपना जो इनका कीमती समय है उसमें से समय निकाल करके आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं पूरी प्रबंधक कमेटी की ओर से इनका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि अपने कीमती समय में से हमारे बीच में पहुंचे और जो भी मन में अपनी मनोकामनाएं लेकर के आज मां भगवती के पवित्र प्रांगण में बाके बिहारी जी की कृपा से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में आए हैं, वो मां भवानी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आने वाले समय में हमारी ये कामना है कि बहुत बड़ा पद लेकर के हमारे बीच में पुनः आए। मैं आप सभी भक्तजनों से बताना चाहूंगा कि मंदिर निर्माण का कार्य जल्दी ही शुरू होगा। उसमें आप सभी आप अपना विशेष सहयोग देकर के संस्था को मजबूत करें। आज इस शुभ अवसर पर हमारे सभी अतिथियों का मैं एक बार उन्हें धन्यवाद करता हूँ और कमेटी के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और मुझे व्यास से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें ज्ञान गंगा की ओर ले चले। पूज्य व्यास जी का कल्याण हम आप सभी संसार के जीवों की रक्षा संसार में कर रहे हैं। और द्वादश स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परिषद को ये कथा श्रवण करा करके जिस समय कलयुग ने अपने पैर जमाना आरंभ किए, सारी कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण करा दी और कहा कि कलयुग के अंत में मेरे प्रभु अवतरित होकर के आएंगे। संभल राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यसा कल्की
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल ग्राम में एक विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कलयुग के अंत में कल के अवतार के रूप में मेरे प्रभु आएंगे। भगवान का बड़ा ही दिव्य स्वरूप होगा, श्वेत अश्व मेरे प्रभु का होगा और दिव्य सुगंध होगी। और प्रभु आकर के उस समय पापियों को समाप्त करके मेरे प्रभु धर्म की स्थापना पुनः करेंगे। मेरे प्रभु वहां से सतयुग का आरंभ तब प्रारंभ होगा। इस प्रकार कथा को विश्राम देकर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, अब ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूर्ण हुई और अब मैं भी यहाँ से चलना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा, परिषद बोले तो प्रभु इसका मतलब अब तक्षक मुझे मारने के लिए आएगा, मैं मरूंगा, मुझे मरना है। सुखदेव जी महाराज ने जैसे इतना सुना तो तुरंत ललकार करके परिषद को पड़े और कहा कि परिषद, तुझे 7 दिन से मैं कथा श्रवण करा रहा हूँ और मैंने तुझसे यही कहा है कि जीव की जन्म मृत्यु हुआ करती शरीर की, लेकिन आत्मा की वास्तव में मृत्यु होती ही नहीं है और तू परमात्मा का अंश है। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने पुनः उस आत्मज्ञान को जागृत हृदय में किया, परिषद महाराज ने बार बार प्रणाम किया श्री सुखदेव जी महाराज को और कहा कि प्रभु, मैं धन्य हो गया जो आपने आकर के मुझे इस श्रीमद् भागवत महापुराण के भक्ति रस को श्रवण कराया, मुझे पान कराया और मेरा जीवन, मुझे निश्चित विश्वास है कि मेरी मुक्ति अवश्य होगी। और इस प्रकार सुखदेव जी महाराज तो यहाँ से अंतर ध्यान होकर के प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी महाराज ध्यान लगा करके विराजमान हुए और तक्षक आया, आकर के परिषद महाराज के शरीर को डसा और डसते ही परिषद महाराज के दिव्य शरीर जो अग्नि जल करके भस्म हो गई, शरीर जल करके भस्म हुआ और देव पुंज निकल करके भगवान के धाम को प्रस्थान करता है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज के कथा श्रवण कराने से श्री सुखदेव जी महाराज की कृपा से परिषद महाराज की मुक्ति प्राप्त, परिषद महाराज को मुक्ति प्राप्त हुई। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सार है, श्री सुखदेव जी ने केवल यही सार निकाला है। भागवत महापुराण के अंत में एक बड़ा ही दिव्य श्लोक लिखा और उस श्लोक को हम आप सभी मिलकर के बड़े भाव से गाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य शैव पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम नमामि हरि परम बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे अब तो लगा दो जोर से जयकारा। 7 दिन से तो कंजूसी कर रहे हैं, अब कथा विश्राम ले रही है, अब जोरदार जय घोष होना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आपसे बुलवाते बुलवाते मेरी आवाज तो गई महाराज। इस प्रकार बड़ी ही दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कराई और हम आप सभी ने मिलकर भी 7 दिन इस पावन माँ के आंगन में बैठ करके दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया। और इस कथा का सार केवल यही है कि हम आप सभी की मृत्यु भी परिषद महाराज की तरह 7 दिन में ही होना है। इसलिए हमारा और आपका भी यही धर्म बनता है कि जितने जल्दी हो सके इन 7 दिनों में हम भी अपनी मुक्ति का उपाय करके पहले से बैठ जाए। हाँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इन 7 दिनों में कौन सा दिन हमारा अंतिम दिन हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इन श्वास की फिर आवन होए
ना होए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बस केवल भगवान के नामों का संकीर्तन करिए, उनके चरणों में सर्वदा अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। सभी दुखों को जो शांत करने वाले हैं, ऐसे प्रभु की सदा शरण में सदैव बने रहिए। इस प्रकार ये दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ विश्राम लेती है। और ये सारा श्रेय जो इस कथा का जाता है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने इस कार्यक्रम की आयोजक कमेटी के सभी भाइयों को, क्योंकि सत्कर्म करने वाला तो सत्कर्म करता है, लेकिन उतना फल अकेले नहीं मिलता है महाराज। लेकिन ये जो कार्य करते हैं ना, इन भाइयों को जो श्रेय दे रहे हैं, दिया जा रहा है, और ये मैं नहीं, कोई भी नहीं है, ठाकुर जी इनको इसका श्रेय प्रदान करते हैं। क्योंकि जो फल ये तो सत्कर्म कर रहे हैं, लेकिन इनके माध्यम से हजारों आज यहाँ हम सभी भक्त बैठ करके भगवान का नाम स्मरण, भगवान की कथा गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं, तो इसका सारा फल इन भाइयों को प्रदान हो, यही मेरी भागवत मैया से प्रार्थना है। बार बार यही प्रार्थना गोविंद से करूंगी कि बस इसी तरह हम सभी भक्त और ये हमारे भाई भी सभी मिलकर इसी प्रकार भगवान की भक्ति में नृत्यपति लगे रहें और सेवा का भाव आप सभी के हृदय में बना रहे। आइए, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा स्वागत मैं आप सभी का इस व्यासपीठ से करती हूँ हृदय से। और कथा को विश्राम हम आप सभी देकर के व्रज के उस उत्सव को हम आप सभी यहाँ मनाएं, जो व्रज का बड़ा प्रसिद्ध उत्सव हमारे व्रज में मनाया जाता है। जानते हैं कौन सा उत्सव है? होली। होली का अर्थ जानते हैं क्या होता है? नाम बड़ा छोटा है होली, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या निकलता है? तो कहा होली में जो रंग खेला जाए ना, उस रंग को चढ़ा करके जो श्याम का रंग हो, और वो रंग ऐसा चढ़े कि बस श्याम के ही होकर के रह जाए, बस श्याम के होली है, उसके बाद कोई दुनिया में रंग दिखे ही ना मरे, वो सच्ची होली होती है। तो आइए हम आप भी यही भाव हृदय में रखेंगे कि बस गोविंद के नाम का रंग ऐसे ही हमारे जीवन में चढ़ा रहे, हम आप भी ऐसे ही गोविंद की भक्ति में लगे रहे। बड़े भाव से हम आप सभी चलेंगे श्रीधाम वृंदावन, और वृंदावन में बिहारी जी के पावन दिव्य होली उत्सव का हम आप सभी दर्शन करेंगे। कौन कौन जाना चाहता है? भाई नहीं जाना चाहते? चाहते हैं? पहले हमारे बिहारी जी होली खेलेंगे, लेकिन आज आपको बगल वाले की कसम है, जो बगल में बैठा हो ना, उसकी सौगंध, अगर आज ठाकुर जी के साथ होली नहीं खेली और ना नाचे। हाँ, दीपक जी से मेरी बात है हरि कृष्ण जी से कि वो प्रसाद वितरण ना करें जब तक आरती ना हो। दीपक जी, रवि जी और हरि कृष्ण जी से मेरी बात है, व्यासपीठ से हमें आदेश हुआ है कि जब तक आरती ना हो कृपया प्रसाद वितरण ना करें। धन्यवाद। एक बार जोरदार जय घोष हम आप सभी मिलकर के करेंगे। बोलो होली के रसिया की जय हो, राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। आइए सभी दिव्य होली महोत्सव का दर्शन करें। आज कोई नीचे हाथ नहीं उठेगा, और उसी में झूठे सभी लोग
स्पीड को लिखने दें। आप सभी एक साइड में होकर के नृत्य करें। नृत्य करना है केवल ठाकुर जी और मोहन जी हमारे बाकी सभी से मेरी प्रार्थना कि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और ठाकुर जी ऊपर रहेंगे। बाकी सभी भक्तों को
सभी आरती का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर प्रसाद ये हमारा और अपने हृदय में उतार करके हम भी एक पवित्र आत्मा बने। और कल पूज्य व्यास जी की विदाई है, जो भी भक्तजन उनकी विदाई करना चाहे वो ठीक समय पर यहाँ पर पहुँचे। कल जो नारियल माताओं ने कलश उठाए थे वो पूज्य व्यास जी अपने हाथों से सभी को नारियल वितरण करेंगे। और जो भी भक्तजन चाहता है कि अगले वर्ष भी पूज्य व्यास जी हमें इसी व्यासपीठ पर बैठकर यही माँ भगवती की गोदी में श्रीमद् भागवत सप्ताह हमें श्रवण करवाए, एक बार जय जोर से श्री राधे राधे बोल करके हमें अपनी हाजिरी है जो वो दर्ज करवाएंगे कि हम अगली वर्ष भी पूज्य व्यास जी से ही यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनना चाहते हैं। राधे राधे। थोड़ा और जोर से होना चाहिए, व्यास जी को सुनाई देना चाहिए, ना सुनाई नहीं दिया शायद। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की और आप कल ठीक समय पर पहुंच करके हवन में भाग लेंगे। उसके पश्चात पूज्य व्यास जी अपने हाथों से नारियल वितरण करेंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करके सभी अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अभी सुंदर आरती प्रसाद की सेवा है। श्री पवन शर्मा जी उनके शाह परिवार की ओर से उनके सभी सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो शीघ्र मंच की ओर आए और पूज्य व्यास जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यासपीठ को नमन करते हुए आप ऊपर से निकल करके अगली सीढ़ियों से नीचे होते रहे। आप सभी आगे से सीधा निकलते रहे अगली सीढ़ियों से। व्यासपीठ को नमन करते हुए पूरा परिवार माँ भगवती की सेवा में निरंतर 7 दिन से यहाँ पर सेवा कर रहा है। हम इनके आभारी हैं कि आज के समय में से समय का बड़ा अभाव रहता है और इन्होंने अपना कीमती समय देकर के हम सबका मान बढ़ाया। हम पवन जी शर्मा, उनकी धर्मपत्नी श्री गीता जी शर्मा सह परिवार उनका पूरी प्रबंधक कमेटी की ओर से धन्यवाद करते हैं और माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और वो इसी प्रकार माँ भगवती की सेवा निरंतर यहाँ पर करते रहे। आज पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा है। मैं पूरे परिवार का यहाँ पहुंचने पर एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे और शुद्ध आरती का आनंद लेंगे। छोटी बच्ची साक्षी और कीतू अपनी मम्मी से बिछड़ गई है। यदि वो मेरी आवाज को सुनती हो मंच पर आ जाए। साक्षी और रीतू छोटी बच्ची है दोनों। आरती आरंभ करेंगे। आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान काल की। आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान काल की। महापुराण भागवती तुम सुने निगम कल तुम अजवानंद सुधारस में अजवानंद सुधारस में। आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान काल की। आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान काल की। कल बलवंत प्रताप निवारण कल बलवंत प्रताप निवारण जन्म मृत्युमय बहु भयहार जन्म मृत्युमय बहु भयहार। सेवक सतत सकल सुखदार सेवक सतत सकल सुखदार। महाआरती आरती पावन पुराण की। आरती पावन पुराण सर्गराज विमोह विलास विलास विवेक विकास भगवत प्रकाश विकास परम ज्योति निर्वाह ज्ञान। आरती पावन पुराण परमहंस
राशि विलास मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास कथा अतुल्य सुजाते आरती अति भावनादे धर्म भक्ति में ज्ञानवादे आरती अति भावनादे धर्म भक्ति में ज्ञानवादे धर्म भक्ति में ज्ञानवादे कथा सुनने वाले राधे राधे थोड़ा और जोर से होना चाहिए, आप जी को सुनाई देना चाहिए, सुनाई नहीं दिया शायद। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की और आप कल की समय पर पहुंच करके हवन में भाग लेंगे। उसके पश्चात तुलसीदास जी अपने हाथों से नारियल वितरित करेंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करके सभी अपने घर को प्रस्थान करेंगे। अभी